हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। मतलब हमारे बैंक में डिफरेंट टाइप के कस्टमर आते हैं। तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कंपनी हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गए, माइनर हो गए, है ना। इस तरीके के बहुत सारे कस्टमर हमारे पास आते हैं। सोसाइटी हो गई। तो हमें इन सभी कस्टमर्स के बारे में जानना होता है, इनकी बारीकियों के बारे में जानना होता है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं माइनर कस्टमर के बारे में। तो माइनर कस्टमर से रिलेटेड बहुत सारे आपके डाउट्स होंगे, जैसे क्या माइनर कस्टमर को हम चेकबुक इशू कर सकते हैं, क्या माइनर कस्टमर खुद अपना खाता चला सकता है, क्या माइनर कस्टमर किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन सकता है। तो इस तरीके के जो सवाल हैं उनके बारे में हमको यहाँ पर जानना है। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके लिए पहले से ही माफ़ी मांगेंगे, लेकिन ये है कि आपको समझ में जरूर आ जाएंगी सारी वो बातें जो आपको जाननी चाहिए माइनर कस्टमर के बारे में। ओके, आगे आने वाले लेक्चर्स में फ्रेंड्स हम और भी डिफरेंट जैसे ब्लाइंड पर्सन है, इलिटरेट पर्सन है, उसके बाद में कंपनीज हो गई, सोसाइटीज हो गई, उनके सब के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। तो ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ जो कस्टमर होते हैं उनका पार्ट होंगे। तो आइए माइनर कस्टमर के बारे में जानते हैं डिटेल में। तो एक माइनर किसे कहते हैं, सबसे पहला सवाल यह है कि माइनर किसे कहते हैं। माइनर उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने अभी 18 साल की उम्र कंप्लीट नहीं की है। जो व्यक्ति 18 साल से कम का है उसे हमारे देश में माइनर पर्सन माना जाता है, और इसे डिफाइन किया गया है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में। तो आपसे पूछा जाता है कि माइनर जो है किस एक्ट में डिफाइंड है, तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है माइनर, लेकिन डिफाइंड है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में। इसके सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है माइनर को। तो माइनर कौन होता है, जिसकी उम्र 18 साल ना हो, उस व्यक्ति को माइनर कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपका बेटा 10 साल का है या बेटी आपकी 12-14 साल की है, तो वो सभी माइनर होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उन्होंने 18 साल की उम्र अभी अचीव नहीं करी है। और ये डिफाइन किस में है, तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में इसे डिफाइन किया गया है। अब सवाल ये होता है कि हु इज गार्जियन ऑफ ए माइनर। किसी माइनर का जो गार्जियन है वो कौन होता है। तो गार्जियन 3 तरीके के हो सकते हैं। एक माइनर के गार्जियन 3 तरीके के हो सकते हैं, टेस्टामेंट्री गार्जियन, लीगल गार्जियन और नेचुरल गार्जियन। ओके, तो इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। पहले देखेंगे टेस्टामेंट्री गार्जियन क्या होता है। गार्जियन अपॉइंटेड बाय बिल ऑफ माइनर्स फादर इज कॉल्ड टेस्टामेंट्री गार्जियन। तो जो माइनर है उसके पिता की जो वसीयत है उसके हिसाब से, जिसको अगर माइनर के पिता ने जो है अपनी वसीयत में किसी को अगर गार्जियन अपॉइंट कर दिया है तो उसे टेस्टामेंट्री गार्जियन कहते हैं। नॉर्मली हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि अगर मान लीजिए फादर की डेथ होती है तो मदर जो है उसका गार्जियन हो जाती है, नेचुरल गार्जियन हो जाती हैं। लेकिन मान लीजिए यदि फादर ने कोई वसीयत लिखी है जिसमें उन्होंने मान लीजिए उसके अंकल को अगर गार्जियन बना दिया है उस बच्चे का, तो वो टेस्टामेंट्री गार्जियन हो जाएगा। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स, टेस्टामेंट्री गार्जियन क्या होता है। जो माइनर के पिता की वसीयत के हिसाब से जिसे गार्जियन अपॉइंट किया जाता है उसे टेस्टामेंट्री गार्जियन कहते हैं। उसके बाद में सच गार्जियन एक्ट ओनली आफ्टर डेथ ऑफ मदर एंड फादर ऑफ द माइनर चाइल्ड। ध्यान रखिए कि जो टेस्टामेंट्री गार्जियन होते हैं वो माता और पिता दोनों की डेथ के बाद ही जो है गार्जियन की भूमिका निभा सकते हैं माइनर चाइल्ड के लिए। यानी पहले उसके गार्जियन फादर रहेंगे, उनकी डेथ के बाद मदर रहेंगी, और मदर के बाद में जो जिस व्यक्ति को उन्होंने उनके पिता की वसीयत के हिसाब से लिखा गया होगा कि ये टेक केयर करेंगे, वो उस व्यक्ति का गार्जियन का काम करता है। ओके, फिर आता है लीगल गार्जियन। लीगल गार्जियन क्या होता है फ्रेंड, इफ देयर इज नो नेचुरल गार्जियन आर टेस्टामेंट्री गार्जियन। अभी हम नेचुरल गार्जियन के बारे में पढ़ लेंगे फ्रेंड, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर कोई जो है नेचुरल गार्जियन नहीं है या कोई टेस्टामेंट्री गार्जियन नहीं है तो कोर्ट जो है एक गार्जियन अपॉइंट कर सकता है और उसे ही हम लीगल गार्जियन कहते हैं। यानी अगर कोर्ट द्वारा किसी को गार्जियन बना दिया गया किसी बच्चे का, किसी माइनर का, तो उसे हम लीगल गार्जियन कहते हैं। कोर्ट कैन अपॉइंट अ गार्जियन एंड दैट गार्जियन इज कॉल्ड लीगल गार्जियन। और ये लीगल गार्जियन जो है गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के तहत किए जाते हैं। ये अगर आप याद रख सको तो ठीक है, अदरवाइज इग्नोर भी कर दीजिएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि माइनर क्या होता है। माइनर वो व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 18 साल ना हुई हो पूरी। उसके बाद में माइनर डिफाइंड है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में, उसके सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया कि माइनर कौन होता है। हु इज गार्जियन ऑफ अ माइनर। माइनर का गार्जियन कौन होता है, तो माइनर के गार्जियन 3 प्रकार से हो सकते हैं, टेस्टामेंट्री गार्जियन, लीगल गार्जियन और नेचुरल गार्जियन। टेस्टामेंट्री गार्जियन किसे कहते हैं, जो माइनर है उसके फादर की जो वसीयत है उसमें अगर किसी को गार्जियन अपॉइंट किया गया है तो उसे टेस्टामेंट्री गार्जियन कहते हैं। ये लेकिन गार्जियन तभी काम में आएगा जब फादर की भी डेथ हो जाए और उस माइनर के मदर की भी डेथ हो जाए, तभी जाकर के टेस्टामेंट्री गार्जियन अपना काम कर सकता है। उसके बाद में आता है
लीगल गार्जियन उस केस में आता है अगर किसी माइनर का ना तो कोई टेस्टामेंट्री गार्जियन है, ना उसका कोई नेचुरल गार्जियन है, तो उस केस में कोर्ट जो है जिसे गार्जियन बनाती है उसे लीगल गार्जियन कहा जाता है। और ये ठीक है, तो कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड जो गार्जियन होते हैं उसे लीगल गार्जियन कहते हैं। अब बचता है नेचुरल गार्जियन। तो आइए नेचुरल गार्जियन के बारे में हम समझेंगे। तो ये धर्म के हिसाब से हिंदुओं में अलग कॉन्सेप्ट है, मुस्लिमों में अलग कॉन्सेप्ट है और क्रिश्चियन धर्म में अलग कॉन्सेप्ट है। तो आइए समझते हैं नेचुरल गार्जियन कौन होता है। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 सेक्शन 6 कहता है कि इन केस ऑफ हिंदू माइनर बॉय आर अनमैरिड गर्ल, ध्यान रखेंगे, हिंदू माइनर बॉय है या अनमैरिड गर्ल है, कहने मतलब हुआ कि माइनर तो है लेकिन अनमैरिड होना जरूरी होता है, उस केस में द फादर एंड आफ्टर हिज डेथ द मदर शैल बी गार्जियन। तो मतलब ध्यान रखिएगा, अगर हिंदू माइनर बॉय है यानी 18 साल से कम का कोई हिंदू लड़का है या हिंदू लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है 18 साल से कम, तो उस केस में उसके जो गार्जियन होते हैं उसके पिता होते हैं, और अगर पिता की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसकी माता जो है उसके नेचुरल गार्जियन कहलाते हैं, नेचुरल गार्जियन का काम करते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि पहले क्या होता था कि केवल फादर को ही गार्जियन मान करके अकाउंट खोला जाता था, लेकिन अब ओपनिंग ऑफ एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट, सेविंग अकाउंट अंडर द गार्जियनशिप ऑफ मदर हैज बीन अलाउड बाय आरबीआई, है ना, प्रोवाइडेड अकाउंट्स आर नॉट अलाउड टू बी ओवरड्रॉन, मतलब अकाउंट को ओवरड्रा ना किया जाए। तो उस केस में आप मतलब गार्जियन, मतलब एक लड़का है मान लीजिए 14 साल का, तो उसकी मदर जो है उसकी गार्जियन हो सकती हैं और वो उस लड़के के नाम पर आप एफडी, आरडी, सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, करंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके के अकाउंट आप खोल सकते हैं गार्जियनशिप ऑफ मदर। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले फादर ही गार्जियन हो सकते थे, लेकिन अब अलाउ कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। क्लियर हो गई बात। आफ्टर द डेथ ऑफ बोथ फादर एंड मदर माइनर कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली थ्रू द लीगल गार्जियन। अगर मान लीजिए मदर और फादर नेचुरल गार्जियन दोनों एक्सपायर कर जाते हैं, फादर की भी डेथ हो गई, आफ्टर सम टाइम उनके मदर की भी डेथ हो गई, तो उस केस में जो माइनर है उसको लीगल गार्जियन की जरूरत होती है, यानी अब कोर्ट के द्वारा गार्जियन जो अपॉइंट होगा वही उसका गार्जियन होता है। यानी ऐसा नहीं कि फादर के फादर या मदर के फादर, नाना वगैरह या बड़े पापा, ये लोग जो है गार्जियन नहीं बन सकते हैं, उस केस में लीगल गार्जियन की जरूरत पड़ती है, कोर्ट जिसे अपॉइंट करेगा वही गार्जियन काम करता है। स्टेप फादर स्टेप मदर कैन नॉट बी नेचुरल गार्जियन। ध्यान दीजिए कि जो स्टेप फादर है, मान लीजिए फादर ने दूसरी शादी कर ली है या मदर ने दूसरी शादी कर ली है डेथ के बाद, तो वो भी जो है नेचुरल गार्जियन की तरह काम नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट एक्ट एज नेचुरल गार्जियन, यानी लीगल गार्जियन की ही अब जरूरत होती है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि नेचुरल गार्जियन जो होता है फादर होता है, मदर होती है अगर फादर की डेथ हो जाती है, और अगर मान लीजिए दोनों की डेथ हो जाती है तो लीगल गार्जियन जो है गार्जियन हो सकता है हिंदू माइनर बॉय और गर्ल। अब मैंने वहाँ कहा था कि लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए कोई माइनर गर्ल है जिसकी शादी हो गई है, तो उस केस में गार्जियन कौन होगा? ये काफ़ी स्ट्रेंज भी होगा, आप देखना कि शायद आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ कि एक कोई माइनर लड़की है, ठीक है? माइनर लड़की है, उसकी जो है मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई, शादी उसकी मान लीजिए 15 साल की उम्र में हुई और 17 साल की उम्र में मान लीजिए उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। अब बताइए ये जो लड़की है इसका गार्जियन कौन होगा? उसका फादर होगा, उसकी मदर होगी, उसके ससुर जी होंगे, उसकी सासू माँ होंगी, कौन होंगे? या उसका हस्बैंड होगा, कौन होगा? तो देखिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड। ओके, तो देखिए माइनर गर्ल अगर मैरिड माइनर गर्ल है, यानी लड़की की उम्र 18 साल नहीं लेकिन फिर भी उसकी शादी हो गई है, तो उस केस में हु इज नेचुरल गार्जियन ऑफ माइनर मैरिड गर्ल, तो हम ये देखेंगे उसकी जो है नेचुरल गार्जियन कौन होगा। तो अगर हस्बैंड मेजर है, जो माइनर लड़की है, मान लीजिए लड़की जो है 15 साल की है और उसकी जैसे शादी हुई मान लीजिए 21 साल का है, यानी वो मेजर है, 18 साल से ज़्यादा का है, तो जो हस्बैंड है अगर वो मेजर है, 18 साल से ज़्यादा का है या 18 साल का है, तो उस केस में उसका जो गार्जियन होगा वो हस्बैंड होगा। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, कौन होगा? उसका हस्बैंड उसका गार्जियन होता है। अब अगर मान लीजिए उसका हस्बैंड भी माइनर है, लड़की 15 साल की है और लड़का मान लीजिए इससे शादी हुई है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, वो 17 साल का है, तो वो भी माइनर हो गया, तो उस केस में गार्जियन कौन होगा? लड़की का पिता, गर्ल्स फादर जो है उसका गार्जियन होता है, और अगर लड़की के पिता की डेथ हो जाती है तो लड़की की माँ जो है उसकी गार्जियन बनती है, इफ फादर इज डेड। ओके, अब इफ मैरिड गर्ल इज विडो, अब मान लीजिए जो मैरिड गर्ल है, जिस लड़की की शादी आपने, माइनर मैरिड गर्ल, मतलब ये जो लड़की है यही माइनर मैरिड गर्ल है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो विधवा हो जाती है, तो उस केस में उसका गार्जियन उसके हस्बैंड के फादर होते हैं, उसके हस्बैंड के फादर हो जाएंगे गार्जियन।
और उनकी जब डेथ हो जाएगी ससुर जी की, जैसे मान लीजिए ससुर जी हैं, तो ससुर जी की जब डेथ हो जाती है तो हस्बैंड के मदर यानी कि सासू माँ जो है उसकी गार्जियन होती है। ध्यान रखेंगे माइनर मैरिड गर्ल के केस में थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए जो माइनर मैरिड गर्ल है, ऐसी लड़की जिसकी उम्र 18 साल नहीं लेकिन उसकी शादी अगर हो गई है, अगर उसका हस्बैंड 18 या 18 साल से ज़्यादा का है तो उसका हस्बैंड सीधे सीधे गार्जियन हो जाता है, कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन मान लीजिए जो है अगर हस्बैंड भी माइनर है तो उस केस में लड़की के पापा और लड़की के पापा की डेथ के बाद लड़की के मम्मी जो है उसके गार्जियन होते हैं। और अगर मान लीजिए जो लड़की है वो विडो हो जाती है मैरिड गर्ल, तो उस केस में अब हस्बैंड तो रहा ही नहीं, तो वो उसका वो क्या नाम है गार्जियन नहीं बन सकता है। तो उस केस में जो लड़के के पापा हैं यानी कि जो है हस्बैंड्स फादर, हस्बैंड के पिताजी जो है उसके गार्जियन बनते हैं। और हस्बैंड के फादर की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड की मदर जो है मतलब उनकी सासू माँ जो है उसकी गार्जियन का काम करती हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ध्यान रख सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी भी नहीं, एक बार ध्यान करेंगे तो। इन केस ऑफ इलिजिटिमेट माइनर चाइल्ड हिज आर हर मदर इज नेचुरल गार्जियन। ओके, तो अगर कोई इलिजिटिमेट माइनर चाइल्ड है तो उसकी जो मदर होंगी ओके वो नेचुरल जो है गार्जियन का काम करती हैं। इलिजिटिमेट मतलब होता है फ्रेंड्स अवैध। तो अगर कोई अवैध जो है माइनर बच्चा है तो उसकी जो माँ है वही उसके नेचुरल गार्जियन का काम करती है। ओके, द नेचुरल गार्जियन ऑफ एन अडॉप्टेड सन इज अडॉप्टिव मदर और फादर। तो अगर किसी बच्चे को गोद लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है, तो जिसने गोद लिया है वही माता पिता उसके नेचुरल गार्जियन का काम करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये हमने समझ लिया फ्रेंड्स, जो है नेचुरल गार्जियन का कॉन्सेप्ट हमने समझा कि नेचुरल गार्जियन जो है हिंदुओं में अगर कोई माइनर बॉय है या अनमैरिड गर्ल है तो उस केस में उसका नेचुरल गार्जियन उसके पिता होते हैं और पिताजी की डेथ के बाद उसकी माता जो है उनके नेचुरल गार्जियन होते हैं। तो क्या जो है मदर की गार्जियनशिप में एफडी और आरडी और सेविंग अकाउंट खोले जा सकते हैं? तो यस, मदर की मतलब जो है गार्जियन बना करके मदर को हम जो है एफडी आरडी और सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं लेकिन करंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ बोथ, अगर माता और पिता दोनों की डेथ हो जाती है, पहले तो फादर थे उसके जो है गार्जियन, फादर की डेथ हुई तो मदर उसकी गार्जियन हो गई, लेकिन मान लीजिए दोनों की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो लीगल गार्जियन है वही जो है काम आएगा, वही जो लीगल गार्जियन है यानी कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड गार्जियन ही गार्जियन का काम कर सकता है। किसी को ऐसे ही उसके पिताजी के पिताजी या उसके माताजी के पिताजी ये सब लोग जो है गार्जियन का काम नहीं कर सकते हैं। स्टेप फादर और स्टेप मदर भी जो है नेचुरल गार्जियन का काम नहीं कर सकते हैं। ओके, तो पहले फादर गार्जियन होता है, अगर फादर की डेथ होती है तो मदर गार्जियन होती हैं, और अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो जो लीगल गार्जियन होगा वही उसका गार्जियन कहलाएगा। माइनर मैरिड गर्ल के केस में हमने डिस्कस किया कि अगर मान लीजिए कोई गर्ल है उसकी शादी हो गई है लेकिन वो माइनर है, 18 साल उसकी एज नहीं है, तो अगर उसका हस्बैंड जो है 18 साल से ज़्यादा है तो वही हस्बैंड उसका जो है नेचुरल गार्जियन हो जाएगा। अगर हस्बैंड भी उसका जो है माइनर है, 18 साल से कम का है, तो जो लड़की के पिताजी हैं वो गार्जियन होंगे। पिताजी की डेथ के बाद ऑटोमेटिकली माताजी जो है उसकी मतलब नेचुरल गार्जियन हो जाएंगी। और अगर जो माइनर गर्ल है जिसकी शादी हुई लेकिन वो विडो हो गई है तो उस केस में हस्बैंड के फादर उसके जो है गार्जियन कहलाएंगे, और फादर की डेथ होने के बाद हस्बैंड की मदर जो है उसके गार्जियन हो जाते हैं। अगर कोई इलिजिटमेट माइनर बच्चा है तो उसकी जो मदर होगी वही नेचुरल गार्जियन का काम कर सकती है। और जो नेचुरल गार्जियन अडॉप्टेड सन के होते हैं वो जिन लोगों ने जिन अडॉप्टिव फादर या मदर होते हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया है वही उसके नेचुरल गार्जियन का काम करते हैं। अब देखिए उसके बाद में आता है मुस्लिम माइनर की बात करें। ये हमने जो ऊपर बात की थी फ्रेंड्स वो हिंदुओं के लिए बात की थी, अब हम मुस्लिम माइनर की अगर बात करें, फॉर अ मुस्लिम माइनर फादर इन नेचुरल गार्जियन। ध्यान दीजिएगा कि मुस्लिम माइनर के लिए जो उसके पिता होते हैं वो नेचुरल गार्जियन का काम करते हैं। आफ्टर फादर गार्जियनशिप जाती है किसके पास? देखिए अगर फादर नहीं है उसके तो गार्जियनशिप जाएगी एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय फादर्स विल। ओके, तो जिसको भी फादर की वसीयत के हिसाब से नेचुरल मतलब गार्जियन बनाया गया है वो गार्जियन हो जाता है। ध्यान दीजिए, नेचुरल गार्जियन कौन है? पिता है। यदि पिता की मौत हो जाती है तो पिता की वसीयत के हिसाब से मान लीजिए उन्होंने ए व्यक्ति को गार्जियन बनाया है तो ए जो है गार्जियन हो जाता है। और मान लीजिए ए व्यक्ति की भी डेथ हो जाती है आफ्टर हिम फादर्स फादर, उसके बाद में पिताजी के पिताजी, है ना, पिताजी के पिताजी ग्रैंडफादर जो हैं उसके हो जाते हैं नेचुरल गार्जियन। और अगर मान लीजिए पिताजी के पिताजी यानी कि जो है ग्रैंडफादर की भी डेथ हो जाती है तो वो जिसको जो है अपनी वसीयत में जो है गार्जियन बना करके गए हैं वो व्यक्ति जो है गार्जियन का काम करेगा। वेयर नन पर्सन इज अलाइव द माइनर कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली बाई
लीगल गार्जियन। अब अगर इनमें से कोई भी जीवित नहीं है तो केवल लीगल गार्जियन के थ्रू उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो मुस्लिम माइनर होते हैं वहाँ पर मदर का कहीं रोल नहीं आता है। मदर जो होती हैं या ग्रैंड मदर जो होती हैं वो कभी लीगल गार्जियन नहीं बनती हैं। ये एज पर मुस्लिम लॉ है फ्रेंड, ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मुस्लिम जो माइनर होते हैं उनमें नेचुरल गार्जियन पहली बात तो फादर होते हैं। अब अगर फादर की डेथ हो जाती है तो फादर ने जिसको अपनी वसीयत में गार्जियन बनाया है, मान लीजिए ए नाम का या राम नाम का कोई व्यक्ति है, उसको अगर उन्होंने या किसी भी व्यक्ति को जो है उन्होंने मान लीजिए फादर बनाया, वो माइनर के गार्जियन बना के गए हुए हैं, जैसे उनके अंकल वगैरह हो गए या कोई हो गया, रिलेटिव हो गए, उनको अगर वो गार्जियन बना करके गए हैं, तो वो व्यक्ति गार्जियन का काम करेगा। यानी सबसे पहले फादर साहब जो है गार्जियन हुए, फादर साहब के बाद में मान लीजिए फादर साहब ने कहा कि अंकल तुम्हारे गार्जियन होंगे उनकी वसीयत के हिसाब से, तो अंकल गार्जियन बनेंगे। अगर मान लीजिए अंकल की भी डेथ हो जाए, तो जो फादर के फादर हैं, ग्रैंड फादर हैं, वो अब वो जो है गार्जियन का काम करेंगे। और अगर फादर के फादर की भी डेथ हो जाती है, तो जो ग्रैंड फादर ने जिनको वसीयत में लिखा हुआ है कि ये गार्जियन का काम करेंगे, वो व्यक्ति जो है गार्जियन बनता है। तो ये हो गए कुल मिलाकर के गार्जियन। और अगर कोई भी जिंदा नहीं है इन सब लोगों में से, तो जो लीगल गार्जियन होगा वही माइनर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कोर्ट जिसे भी गार्जियन बनाएगा वही गार्जियन कहलाएगा फ्रेंड्स। ओके, आई होप मुस्लिम माइनर के केस में आपको क्लियर हो गया होगा। क्रिश्चियन और अदर जो रिलीजन्स हैं उसमें अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो गार्जियन होता है नेचुरल गार्जियन वो पिता होता है, और उसकी डेथ होने पर मदर जो है नेचुरल गार्जियन का काम करती है। तो सबसे मतलब जैसे हिंदू धर्म में है कि पहले फादर और आफ्टर दैट मदर। ओके, वेयर बोथ आर डेड पर्सन अपॉइंटेड बाय कोर्ट कैन बी कैन अलोन एक्ट एज गार्जियन। तो अगर मतलब पिता की भी डेथ हो गई, उसके बाद माता की भी डेथ हो गई, तो उस केस में जो कोर्ट द्वारा लीगल गार्जियन अपॉइंट किया जाएगा वही जो है गार्जियन कहलाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये सारी बातें अब आपको क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से कि कौन गार्जियन हो सकता है। ओके, अब हम यहाँ पर बात करेंगे जरा सा कि माइनर क्या क्या कर सकता है। हम बात क्या करने जा रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ माइनर की। माइनर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है। माइनर इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी ये गलत लिख गया है, माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट देयर फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज इनवैलिड फ्रॉम बिगिनिंग। ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, गड़बड़ हो गई यहाँ पर। माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता है, यानी माइनर जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए अगर आपने उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो इनवैलिड है शुरुआत से ही। क्लियर हो गई बात, माइनर के साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो शुरुआत से ही इनवैलिड है। इस चक्कर में ना रहिएगा कि आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है और माइनर जब मेजर होगा तो ये सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। माइनर जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता है, इसलिए उसके साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही इनवैलिड माना जाता है। माइनर कैन नॉट मेक नॉमिनेशन बट कैन बिकम नॉमिनी इन एनी अकाउंट। ध्यान रखिएगा, माइनर जो होते हैं वो अपने अकाउंट में किसी को नॉमिनी नहीं बना सकते हैं। ओके, वो खुद नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी अकाउंट के नॉमिनी बन सकते हैं। ध्यान दीजिए, माइनर कैन नॉट मेक नॉमिनेशन। माइनर अपने अकाउंट में चाहे तो किसी को नॉमिनी नहीं बना सकता है, लेकिन माइनर खुद चाहे तो अपने पिताजी के अकाउंट में नॉमिनी बने तो कोई दिक्कत नहीं होती है। माइनर कैन नॉट अपॉइंट एजेंट बट ही कैन बिकम एजेंट। ध्यान रखिएगा, माइनर किसी को एजेंट, माइनर जो है किसी को एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता है, लेकिन वो एजेंट बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एजेंट बन गया तो उसके द्वारा जो भी एक्शन लिए जाएंगे एजेंट के द्वारा, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, जो मेन पर्सन होगा, प्रिंसिपल होगा, वही उसके एक्शन के लिए जिम्मेदार होगा। ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि क्या माइनर जो है चेक ड्रॉ कर सकते हैं, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 26 कहता है यस माइनर कैन ड्रॉ एंड इंडोर्स चेक, प्रोमिजरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। ध्यान रखिएगा कि प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये सभी चीज़ों को ड्रॉ भी कर सकते हैं, इंडोर्स भी कर सकते हैं एज पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 26। तो ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट बात है कि माइनर जो है चेक इशू कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो माइनर कैन इशू चेक, ये पूछा जाता है फ्रेंड्स आपसे, क्योंकि कन्फ्यूजन है। अगर अभी आपने ये लेक्चर ना देखा हो तो आपसे ही मैं पूछता कि क्या माइनर चेकबुक इशू कर सकते, माइनर चेक इशू कर सकते हैं, तो शायद आप भी डाउट में आ जाते कि वो अभी 18 साल का नहीं है तो पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। तो इन सभी बातों को डाउट में नहीं रखना है। माइनर जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, यहाँ नॉट लगा लीजिए। माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट देयरफॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज इनवैलिड। ध्यान रखिएगा, माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर लेंगे तो शुरुआत से ही इनवैलिड हो जाएगा। माइनर नॉमिनेशन नहीं कर सकते अपने अकाउंट में, लेकिन किसी अकाउंट में नॉमिनी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनर किसी को एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन खुद एजेंट बन सकते हैं। आप एजेंट अपने काम के लिए बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके जो भी एक्शन होंगे उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे फ्रेंड्स। ओके,
माइनर के जो एक्शन है उसके लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है, लाइबल होता है। माइनर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 26 के तहत माइनर जो है चेक, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और ये देखेंगे किस टाइप के अकाउंट जो है माइनर के खोले जा सकते हैं। तो माइनर का अकाउंट टू बी ऑपरेटेड बाय गार्जियन, माइनर का अकाउंट जैसे गार्जियन ऑपरेट करेगा। माइनर का अकाउंट जैसे मदर ऑपरेट करेगी। देखिए अभी आरबीआई ने अलाउ किया था ना कि मदर के साथ में भी अकाउंट खोला जा सकता है, तो इसीलिए अलग से आया हुआ है, अदरवाइज पहले गार्जियन और हिमसेल्फ है ना। माइनर्स अकाउंट टू बी ऑपरेटेड बाय हिमसेल्फ हर सेल्फ, तो माइनर का अकाउंट खोला जाएगा जिसको गार्जियन ऑपरेट करेगा, उसके मदर फादर जो भी उसके गार्जियन होंगे वो ऑपरेट करेंगे, या माइनर का अकाउंट खोला जाएगा जिसमें उसकी मदर ऑपरेट करेंगी, या माइनर का अकाउंट जो है वो खुद भी ऑपरेट कर सकता है। 3 तरीके के अकाउंट खोले जा सकते हैं। अब आइए देखते हैं उन अकाउंट्स के बारे में। माइनर्स अकाउंट ओपन एंड ऑपरेटेड बाय गार्जियन, पहला वाला केस देख रहे हैं कि माइनर का अकाउंट खोला गया और उसे गार्जियन ऑपरेट कर रहा है। द गार्जियन कैन ओपन अ डिपॉजिट अकाउंट इन सोल नेम ऑफ माइनर टू बी ऑपरेटेड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, सिंगल अकाउंट खोल सकता है। गार्जियन क्या कर सकता है, एक डिपॉजिट अकाउंट खोल सकता है माइनर के नाम पर और जिसे वो खुद ऑपरेट करेगा माइनर के बिहाफ पर, या फिर वो चाहे ही कैन ओपन अ जॉइंट अकाउंट इन द नेम ऑफ माइनर एंड हिमसेल्फ, अगर चाहे तो अपने नाम और बेटे दोनों का जॉइंट अकाउंट खोल ले, तो दोनों तरीके के अकाउंट खोले जा सकते हैं। केवल मतलब माइनर के नाम पर खोल लीजिए या माइनर और अपना दोनों का मिला करके खोल लीजिए, ठीक है। अब इस केस में गार्जियन को क्या क्या पावर होती है, वो क्या क्या कर सकता है। तो ही कैन ऑपरेट द अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, माइनर के बिहाफ पर उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, उसमें पैसे जमा कर सकता है, पैसा निकाल सकता है, ओके। ही कैन फोरक्लोज द टर्म डिपॉजिट, तो वो जो कोई एफडी है अगर मान लीजिए तो उसको अगर प्री मेच्योर क्लोजर करना है तो क्लोज कर सकता है। अवेल लोन अगेंस्ट द सेम फॉर बेनिफिट ऑफ माइनर, माइनर के फायदे के लिए जो एफडी है उसके अगेंस्ट लोन भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेनिफिट होना चाहिए माइनर का, अपने फायदे के लिए लोन नहीं ले सकता है। हिज पावर टू ऑपरेट अकाउंट फॉर क्लोजर डिपॉजिट, बारो अगेंस्ट डिपॉजिट सीजेस सून एज माइनर अटेंड मेजॉरिटी, ठीक है। तो जैसे ही जो माइनर व्यक्ति है वो 18 साल का होता है, मेजॉरिटी को अटेंड करता है, तुरंत ही ये जो गार्जियन की पावर है कि वो उसके अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, एफडी को प्री मेच्योरली क्लोज कर सकता है, या जो एफडी है उसके अगेंस्ट में लोन ले सकता है, ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं, उसकी पावर खत्म हो जाती है जिस दिन ही वो जो माइनर है वो मेजॉरिटी को अचीव करता है, 18 साल का होता है, ठीक है। व्हेन माइनर अटेंड्स मेजॉरिटी, माइनर जो है जब मेजॉरिटी को अटेंड करता है, फ्रॉम द डेट ऑफ माइनर बिकम अ मेजर ही हैज़ द सोल राइट टू ऑपरेट द अकाउंट नॉट द गार्जियन, जिस दिन या जिस डेट को माइनर जो है मेजर होता है, 18 साल का होता है, उसी दिन से उसको पूरा अधिकार मिल जाता है कि अपना अकाउंट वो खुद ऑपरेट करे, अब उसके गार्जियन का अधिकार खत्म हो जाता है। फॉर टर्म डिपॉजिट मेच्योरिंग फॉर पेमेंट ऑन आर आफ्टर अ डेट on which the minor attain majority, the guardian has no power to foreclosure the same। अगर कोई एफडी बनी है जो मेच्योर तब हो रही है जिस दिन या तो वो जो माइनर 18 साल का होगा या 18 साल से ज़्यादा का हो जाएगा, तो वैसी एफडी को प्री मेच्योर क्लोज नहीं करवाया जा सकता है, क्योंकि अब जब एफडी मेच्योर हो रही है उस दिन अगर मान लीजिए जिस दिन 5 साल बाद एफडी मेच्योर हो रही है और उस दिन वो 18 साल का हो जा रहा है माइनर हमारा, तो अब 18 साल वाले व्यक्ति को अधिकार हो जाएगा, तो आप उस एफडी को पहले क्लोज नहीं करवा सकते है। द अमाउंट शुड बी पेड टू माइनर अपॉन हिज अटेनिंग मेजॉरिटी, तो ऐसी एफडी जो होगी उसका जो पैसा होगा वो माइनर को पे किया जाएगा जब वो मेजॉरिटी अटेंड करेगा। एनी चेक इशूड बाय गार्जियन व्हेन माइनर बिकम मेजर विल नॉट बी पेड, अब माइनर जो है मेजर हो गया है और उसके बावजूद भी गार्जियन जो है कोई चेक इशू करता है पेमेंट के लिए, तो ऐसे चेक पे नहीं किए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। एडवांस अगेंस्ट माइनर डिपॉजिट शुड बी सैंक्शन ओनली फॉर बेनिफिट ऑफ माइनर, तो माइनर की जो एफडी वगैरह है उसके अगेंस्ट में अगर लोन लेना चाहता है तो ले सकता है, बशर्ते कि उससे माइनर का बेनिफिट होना चाहिए। अगर जो है माइनर की डेथ हो जाती है तो जो पैसा है वो क्लेम केस के तौर पर गार्जियन को दे दिया जाएगा। अगर गार्जियन की डेथ हो जाती है तो बैलेंस को बैलेंस इज ट्रीटेड एज ट्रस्ट, है ना, बैलेंस को ट्रस्ट ट्रीट किया जाता है और ये मेजॉरिटी जो माइनर जो है मेजॉरिटी अटेंड करता है तो उसको दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई 12 साल का बच्चा है और उसके फादर जो उसके गार्जियन थे उनकी डेथ हो जाती है, तो जो भी खाते में पैसा है उसे ट्रस्ट माना जाता है, ओके। और उस पैसे को जब ये माइनर 12 साल से बढ़ करके 18 साल का होता है तो उस बच्चे को दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे सेल्फ ऑपरेटेड माइनर अकाउंट की।
यानी माइनर जो है खुद एक अकाउंट खोल सकता है जिसको खुद ऑपरेट कर सके, तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं। माइनर हु हैव कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कम से कम 10 साल का होना चाहिए, तभी वो खुद ऑपरेट करने वाला माइनर अकाउंट खोल सकता है। कैन ओपन सेविंग अकाउंट, आरडी और एफडी। ध्यान रखिएगा कि वो करंट अकाउंट नहीं खोल रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, बाकी सारे खोल रहे हैं। सेविंग अकाउंट खोल लीजिए, फिक्स डिपॉजिट, आरडी अकाउंट, ये सारे खोल सकते हैं, करंट अकाउंट नहीं खोलता है। कैन नॉट ओपन करंट अकाउंट। माइनर कैन नॉट मेक नॉमिनेशन इन दिस अकाउंट। ध्यान रखिएगा कि माइनर नॉमिनेशन नहीं कर सकता, याद कीजिए बताया था मैंने, माइनर कभी नॉमिनेशन खुद नहीं कर सकता, लेकिन किसी अकाउंट में, अपने पिता के अकाउंट में, अपने माता के अकाउंट में, अपने ग्रैंडफादर के अकाउंट में नॉमिनी बन सकता है, माइनर है तब भी, लेकिन खुद जो है नॉमिनेशन नहीं कर सकता है। माइनर कैन नॉट डेलीगेट द अथॉरिटी टू ऑपरेट द अकाउंट, है ना। माइनर जो है किसी को अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर सकता है अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए। याद कीजिए मैंने कहा था कि माइनर किसी को एजेंट नहीं अपॉइंट कर सकता है, खुद एजेंट बन सकता है लेकिन किसी को एजेंट नहीं अपॉइंट कर सकता है, तो माइनर कैन नॉट डेलीगेट अथॉरिटी टू ऑपरेट द अकाउंट। ओके, माइनर कैन टेक प्री मेच्योर पेमेंट ऑफ एफडी। अगर कोई एफडी है उसको प्री मेच्योर पेमेंट लेना है तो ले सकता है, बशर्ते कि उसका सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट हो। माइनर कैन नॉट टेक लोन अगेंस्ट एफडी। अगर सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट खोला हुआ है तो उस केस में आप एफडी के अगेंस्ट में लोन नहीं ले सकते हैं। अगर गार्जियन के साथ खोला होता तो वहाँ अलाउड है, ध्यान दीजिएगा, गार्जियन के साथ खोला होता है अकाउंट तो वहाँ एफडी के अगेंस्ट में लोन दिया जा सकता है, लेकिन अगर सेल्फ ऑपरेटेड एफडी है, सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट है, उसमें एफडी बनी हुई है, उस केस में हम नहीं दे सकते हैं। तो क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स, काफ़ी सारी बातें हमने माइनर अकाउंट के बारे में लगभग सारी बातें जान ली है। आई बिलीव कि कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, एक बार और वीडियो देखेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, और आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं क्योंकि अब बिट कन्फ्यूजिंग है। जैसे यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्या माइनर सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट खोल सकते हैं, तो आपके मन में पहले ही डाउट आ जाता है कि पता नहीं खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं। और चूंकि आप ब्रांच में भी काम करते हैं तो ये सारी जो मतलब टेक्निकल बातें हैं ये आपको अब काफ़ी मदद भी करने वाली हैं ब्रांचों में। तो ध्यान रखिए कि माइनर जो है 10 साल की उम्र अगर पूरी हो गई है तो वो अपना सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट खोल सकता है, करंट अकाउंट नहीं खोल सकता लेकिन सेविंग, आरडी, एफडी खोल सकता है। नॉमिनेशन नहीं कर सकता है लेकिन किसी के खाते में नॉमिनी बन सकता है, ये बात मैं आपको दोबारा याद दिला रहा हूँ। खुद नॉमिनेशन नहीं कर सकता है, किसी को एजेंट नहीं अपॉइंट कर सकता, किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता है अथॉरिटी, लेकिन खुद जो है एजेंट बन सकता है। प्री मेच्योर एफडी का जो प्री मेच्योर पेमेंट है वो ले सकता है, एफडी के अगेंस्ट लोन नहीं ले सकता है अगर सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में हमने ये भी देखा कि अगर गार्जियन की डेथ हो जाती है तो जो बैलेंस है खाते में उसे ट्रस्ट के तौर पर ट्रीट किया जाता है, और जब मेजॉरिटी अटेंड करता है माइनर तो उसे वो पैसा दे दिया जाता है। अगर माइनर की डेथ हो जाती है तो उसे क्लेम केस के तौर पर सेटल कर दिया जाता है। एडवांस अगेंस्ट माइनर डिपॉजिट, अगर माइनर के बेनिफिट के लिए कोई लोन लेना चाहता है तो एफडी के अगेंस्ट में लोन दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जब माइनर जो है मेजॉरिटी अटेंड करता है, जिस डेट को मेजॉरिटी अटेंड करता है उसके बाद में जो अकाउंट को ऑपरेट करने की पावर होती है वो उस माइनर के हाथ में चली जाती है, ना जो कि मेजर हो चुका है, ना कि उसके गार्जियन के पास रह जाती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हमने ये भी देखा कि गार्जियन को क्या क्या पावर्स होती हैं। माइनर का अकाउंट जो है चाहे तो अपने मतलब सिंगल माइनर के नाम पर खोला जा सकता है या जॉइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने बहुत सारी बातें यहाँ पर समझी, माइनर क्या होता है, नेचुरल गार्जियन क्या होता है, टेस्टामेंट्री गार्जियन क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा उसकी कैपेसिटी क्या होती है, क्या वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, ये सारी बातें हमने समझ ली हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।